और हमारे साथ में सुमित मेरा सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जिंदगी को खत्म करने का आदेश हम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भ्रूण पेट में है, अगर मां के गर्भ में भी है, तो वो एक जिंदगी है और जिंदगी का अधिकार होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये एम्स की जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख बदला है, क्योंकि यही मामला सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आया था और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 26 हफ्ते की गर्भवती महिला गर्भपात करा सकती है। ये आदेश बाकायदा एम्स को दिया गया था, लेकिन एम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इजाज़त जो है गर्भपात की नहीं दी जा सकती है, क्योंकि भ्रूण जो है वो एक तरह से जान की शक्ल ले चुका है। लिहाजा अगर इस तरह की गर्भपात की इजाजत दी जाएगी तो वो एक हत्या जैसा होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया, चूंकि एम्स ने अपने आदेश में बदलाव करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया और इस मामले को 2 महिला जजों के पास सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भेज दिया। इस मामले में बुधवार को 2 जजों की बेंच का गठन होता है, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागारत्ना रहती हैं और सुनवाई होती है। और दोनों जजों का जो फैसला है, निर्णय है, वो बटा हुआ होता है, जिसमें से एक जो जज हैं जस्टिस हिमा कोहली, वो ये कहती हैं कि जो अबॉर्शन जो है वो नहीं कराया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस बीवी नागारत्नम जज होती हैं वो कहती हैं कि महिला की इच्छा का सम्मान होना चाहिए, ऐसे में अबॉर्शन की इजाज़त दी जा सकती है। इन दोनों जजों ने फिर से सीजीआई के पास मामला भेज दिया और सीजीआई ने 3 जजों की बेंच का गठन किया, जो कि कल दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल महिला से कहा था कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करके हमें आज बताइए। आज फिर से महिला और उसके पति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने कहा कि महिला जो है अपने फैसले पर अडिग है और वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहती है, वो टर्मिनेट कराना चाहती है। जिसके बाद ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले पर फैसला लेना चाहिए। करीब 1 से 2 घंटे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होती है और सुप्रीम कोर्ट ने एम्स मेडिकल बोर्ड से इस महिला के स्वास्थ्य की जो जांच है वो नए सिरे से कहने को करता है और ये कहता है कि महिला की जो जांच है वो 2 बिंदुओं पर हो। पहला ये कि भ्रूण की फिलहाल क्या स्थिति है, इसकी जांच नए सिरे से एम्स मेडिकल बोर्ड करे, और दूसरा ये कि महिला जिस तरह से दावा कर रही है कि उसे वो डिप्रेशन का शिकार है, इसकी भी जांच हो कि महिला सचमुच में डिप्रेशन का शिकार है या नहीं, क्योंकि वो बहाना तो नहीं कर रही है। इस दौरान में कहा सुप्रीम कोर्ट कि महिला की जिंदगी का अधिकार कानून में बड़ा है और शायद ये एक बड़ी वजह दी जा रही है कि महिला अवसाद से ग्रसित है और महिला की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए गर्भपात की इजाजत मिले। सुमित, मैं आपके पास वापस लौटूं। संदीप मिश्रा, वकील सुप्रीम कोर्ट, भी हमारे साथ में है और मनीष गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी हमारे साथ में। सुमिता बने रहेगा हमारे साथ में। एक बार संदीप मिश्रा का रुख करते हुए, संदीप मिश्रा, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो बातें यहाँ पर कही हैं उनका जिक्र सुमित भी लगातार कर रहे हैं, इस केस को आप आगे किस तरीके से देख रहे हैं? नेक्स्ट मंडे को जब ये सुनवाई होगी, मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी का टेन्योर है वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने को है और यही कोर्ट कह भी रहा है कि क्या आप कुछ दिन और नहीं रुक सकती हैं? देखिए, एक बात मैं कहूं यहाँ पे, प्रेगनेंसी के हम 26वें हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर यह प्रक्रिया अलाउ की गई तो एक गलत प्रेसिडेंट स्थापित होगा। कल को भाई इस तरह से हर कोई स्थिति प्रकट करेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति पालने की नहीं है, हम डिप्रेशन में हैं। आप 26 हफ्ते तक सोते रहे, आपके पास समय नहीं मिला और 26वें हफ्ते में आपके कह रहे हैं कि मुझे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है। एक बात मैं लीगल आपसे यहाँ पे कहूं, जब बच्चा मां के पेट में मूवमेंट करने लगता है, जिसके लिए लीगली वर्ड यूज होता है क्विक विद चाइल्ड, तो वह भी एक व्यक्ति बन जाता है और उसको भी जीने का अधिकार होता है। तो उसका आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही धड़कन चलनी शुरू हो जाती है वो एक लाइफ के तौर पर काउंट होता है और जैसे इंसान है उनके जो अधिकार होते हैं वैसे ही उनके अधिकार होते हैं क्या? धड़कन से नहीं। क्विक विद चाइल्ड आपने सुना होगा कि बच्चे मूवमेंट करते हैं पेट के अंदर।
हाँ, तो जब मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं तब उनका जो है राइट बन जाता है जीवित रहने का, लाइफ, राइट टू लाइफ उनका भी है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी हत्या करता है तो उसके ऊपर भी मर्डर का चार्ज लगता है। अगर सपोज करिए किसी गर्भवती महिला के पेट पे हमने पैर मारा और उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई और मां बच गई, तो उस बच्चे की मृत्यु के लिए भी मैं हत्या के लिए जिम्मेदार होऊंगा। तो इस स्थिति के लिए जो है कोर्ट परमिशन नहीं दे सकती है। और अब देखिए, हमें लगता नहीं है कि इस डायरेक्शन में कोई भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाए, क्योंकि 26वें हफ्ते में उस बच्चे का भी अधिकार स्थापित हो चुका है और उसको भी जीने का हक है। मनीष जी, क्योंकि बोला जाता है कि जब 7th मंथ की बात आती है तो उसमें बच्चा प्री मैच्योर होता है और उसकी जो जिंदगी के ऊपर खतरा ज्यादा रहता है। अगर बहुत इमरजेंसी में बच्चा हो भी जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी लाइफ को एक डेंजर होता है। और शायद यही कंसर्न कोर्ट का भी नजर आ रहा है बार बार, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चा सामान्य होगा कि नहीं, अगर बच्चे में कुछ असामान्यताएं हुई, अगर उसमें कोई भी परेशानी हुई, बच्चे के साथ कोई डिस्टर्ब चीजें हुई तो फिर उसकी लाइफ बेकार है। पूजा जी, मेरी खुद की बेटी प्री मैच्योर डिलीवरी से हुई थी, तो 26वां हफ्ता इसका मतलब है मूवमेंट अच्छे से होते हैं और मैं समझता हूँ धड़कन भी सुन सकती है माँ, लेकिन उसके लंग्स नहीं प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। देखिए, हाँ, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, टर्मिनेट इसे नहीं कर सकते। अगर ये किया तो ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी, कस्टम बन जाएगा भाई, जिसको मन किया चलो चाहे जब आ गए। और इन सब में सबसे ज्यादा शोषण महिला का होगा। क्या होगा कि भाई पीछे से हस्बैंड पुश करेगा, नहीं नहीं तुम कराओ, कोर्ट ने परमिशन वहां पहले भी दे दी है। तो दरअसल ये महिलाओं की जान पर बनने के बात आएगी, मान लापरवाही करनी है और ये एक गलत प्रैक्टिस रहेगी। मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कोर्ट इस पर ठीक से स्टैंड ले रहा है और जिस तरीके से कई मामलों को छोड़कर चंद्रचूड़ जी इस मामले को ले रहे हैं, पहले भी कई बार कह चुके छोटे मैटर इनको हाई कोर्ट में भेजो, लेकिन इस मैटर को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है और वो उस पर सुनवाई कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये मैटर वंस फॉर ऑल क्लियर हो और इस पर कोई एम्बिगुइटी बचे ना। मतलब इसीलिए सारे पॉइंट्स को क्लियर किया जा रहा है।